अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही शानदार सा मीठा जिसे बनाने में बहुत कम वक्त लगता है, कम चीज़ों के साथ, कम मेहनत के साथ और इतना शानदार मीठा कि आपकी सोच से भी ज़्यादा मज़े का आपको ये लगेगा। तो जी जनाब, आज मैं ईद स्पेशल के लिए लेकर आई हूँ ठंडा ठंडा मुंह में घुल जाने वाला ये मज़ेदार सा मीठा बनाने की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले 1 टीस्पून आपने घी लेना है। अब इसमें सिवैयाँ शामिल कर देंगे। आधा कप मैंने सिवैयाँ ली हैं। मेरे पास यहाँ पर मोटी वाली सिवैयाँ है, आपने बारीक सिवैयाँ नहीं लेनी है। इस तरह की ये जो मोटी वाली सिवैयाँ होती हैं ये आपने लेनी है। अब हमने सिवैयों को हल्का सा भून लेना है, साथ में थोड़े से बादाम, पिस्ते और काजू भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि बादाम, पिस्ते, काजू भी इसमें रोस्ट हो जाएं। तो यहाँ सिवैयों को हल्का सा कलर आने तक हमने भून लेना है। इससे ये होता है सिवैयों का जो एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ देखिए सिवैयों का हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। बस इतना ही हमने इन्हें पकाना है, बहुत ज़्यादा इन्हें फ्राई नहीं करना है। इसके बाद इसमें दूध शामिल कर देंगे। 1 लीटर मेरे पास दूध है, फुल फैट क्रीम वाला दूध मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर। तो यहाँ दूध इसमें अब ऐड कर देंगे। अब दूध डालने के बाद हमने इसे पकाना है 10 मिनट तक। तो यहाँ जब तक के दूध में बॉयल अच्छा सा नहीं आ जाता है हम इसे पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक। जब दूध में उबाल आ जाएगा तब हमने इसे टोटल 10 मिनट के लिए पकाना है। बहुत ज़्यादा इसको पकाने में टाइम नहीं लगेगा आपका। बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सी ये सिवैयाँ बनके तैयार होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर देखिए सिवैयाँ हमारी पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं ये गाढ़ी होने लगी है। दूध भी देखिए गाढ़ा होने लगा है यहाँ पे। तो अब हमने यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है। इसके लिए यहाँ पर हम लेंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप पानी। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ टोटल 10 मिनट हो चुके थे। ये देखिए पकते हुए सिवैयाँ अच्छी तरह से फूल चुकी हैं, एकदम सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हमने ये जो कॉर्नफ्लोर का बैटर बना के रखा है ये इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे। एक हाथ से चम्मच आपने चलाना है कंटिन्यूसली। इससे ये होगा कि इसमें लम्स नहीं बनेंगे, गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर देखिए दूध यहाँ पर गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब इसमें मीठा शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने चीनी डाली है आधा कप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी मीठा ले सकते हैं जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है। हरी इलायची का पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच। यहाँ पर मैंने 6 हरी इलायची ली थी, पीस के पाउडर बना के इसमें शामिल कर दिया। तो यहाँ पर आप इसकी थिकनेस देख लीजिए, इस तरह की थिकनेस हमें चाहिए। तो ये सिवैयाँ जब ठंडी हो जाएंगी कंप्लीट तो ये मज़ीद और गाढ़ी हो जाती हैं। तो इस तरह की थिकनेस हमें चाहिए। अब इसको मज़ीद क्रीमी और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें 1 पैकेट हमने फ़्रेश क्रीम का यूज़ करना है। 200 ग्राम वाला ये पैकेट है मेरे पास फ़्रेश क्रीम का, ये इसमें मैंने ऐड कर दिया। इससे बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो इस पॉइंट पर आप मिल्क पाउडर भी, इसमें आधा कप मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सा ये मीठा हमारा बनके तैयार हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब हमने इसे रूम टेम्परेचर पर कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देना है और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हमने इसे फ्रिज में रख देना है ताकि ये खूब अच्छा सा यख ठंडा हो जाए, क्योंकि ये ठंडा ठंडा ही मज़ेदार लगता है ये मीठा। तो यहाँ मैंने ठंडा होने के लिए इसे रख दिया है और 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखेंगे। ये देखिए 2 घंटे के बाद आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह का क्रीमी सी और मज़ेदार सी इसकी थिकनेस आपको लगेगी। ये देखें अब हमने इसे डेकोरेट करना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए थे, बादाम, पिस्ते, काजू ऊपर इसके डाले हैं। तो आप देख सकते हैं ठंडा ठंडा क्रीमी मज़ेदार सा ये सिवैयों का मीठा बनके तैयार हो चुका है, जो कि ईद को लगा देगा चार चांद। ईद पर बनाएं या इफ्तार में भी आप इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का मीठा बना है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
जब आप भी पहली बार ये मीठा बना के खाएँगे तो यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी, इतना मज़े का ये मीठा बन के तैयार होता है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।